आज का ये प्रवचन एक ऐसी बीमारी पर है जो किसी अस्पताल में नहीं मिलती, पर हर घर में मौजूद है चिंता। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सारी खुशियों को खा जाती है। जो इंसान बहुत ज्यादा चिंता करता है वो कभी सच्चा खुश इंसान नहीं हो सकता। वो बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूट चुका होता है। चिंता में डूबा हुआ इंसान किसी भी बात में सुख नहीं पाता। वो हर बात में समस्या खोजता है, हर स्थिति में डर महसूस करता है। उसे लगता है सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है, अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पर भक्तों, ये सत्य नहीं है। कई बार आपकी ये चिंता ही बनते हुए कामों को बिगाड़ देती है। जो भगवान ने आपके लिए सुंदर योजना बनाई है उसमें आप अपनी चिंता का जहर डाल देते हैं। धीरे धीरे ये चिंता आदत बन जाती है। फिर वही इंसान हर छोटी बात से परेशान होने लगता है। कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बेचैनी, रात को नींद गायब, मन में अशांति और शरीर बीमार। फिर कहते महाराज जी हमारी जिंदगी में सुख नहीं है। मैं कहता हूं सुख तो था पर तुमने उससे चिंता की आग में जला दिया। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको क्या पता हमारी लाइफ के बारे में, हम कितनी परेशानियों में। जीवन में कठिनाइयां सबके पास है, पर अगर आप हर समय बस समस्या सोचते रहोगे और समाधान नहीं ढूंढोगे तो फिर सच मानो आप खुद अपनी एक समस्या बन चुके हो। चिंता कोई चीज नहीं सुलझाती, वो बस आज की खुशियां नष्ट कर देती है। और असली सवाल ये है चिंता आखिर है क्या? ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये क्यों नहीं हुआ, वो कब होगा? भक्तों, चिंता का अर्थ है उन बातों पर विचार करना जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। अगर सच में चिंता से दूर रहना चाहते हो तो इन 5 बातों को हृदय में बसा लो। पहली बात, कल क्या होगा इसकी चिंता में अपना आज मत बर्बाद करो। कल का मालिक भगवान है, पर आज का समय तुम्हारे हाथ में है। इस पल को सुंदर बनाओ, यही तुम्हारा धर्म है। दूसरी बात, हर बात में जरूरत से ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कुछ बातें भूल जाना ही मन की शांति है। हर बात को लेट्स गो करना सीखो। बहुत परवाह कर ली तुमने, अब थोड़ा लापरवाह बनना सीखो। लापरवाह नहीं, भगवत भाव वाला लापरवाह, जो कहे सब कुछ राधे राधे में छोड़ दिया। तीसरी बात, ये इच्छा बिल्कुल छोड़ दो कि लोग और परिस्थितियां आपके हिसाब से चले, क्योंकि न तो संसार किसी के अनुसार चला है, न ही चल सकता है। जब किसी पर तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं तो फिर उसकी चिंता क्यों? फालतू की बातों को सोच सोच कर तुम अपनी आत्मा की ऊर्जा नष्ट करते हो। चौथी बात, हर बात की जिम्मेदारी खुद पर मत उठाओ। मत सोचो कि सब तुम्हें ही करना है। हर आत्मा का अपना मार्ग है, हर व्यक्ति के अपने कर्म हैं। तुम बस अपना कर्तव्य करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो प्रॉब्लम सबके जीवन में है। तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जो परेशान है, सबका यही रोना है। पर जो राधे का नाम जपता है वो मुस्कुराता हुआ सब झेल लेता है। 5वीं बात, अपनी बातें मन में मत रखो। जो दिल में है उसे खुल कर कहो। जो अंदर दबा कर रखता है वो अंदर से धीरे धीरे मरता है। कह दो, बोल दो, सही को सही, गलत को गलत। अगर कोई रूठता है तो रूठने दो, पर खुद को मत तोड़ो। जो अपने मन की बात नहीं कह पाता वो अपनी ही खुशियों का हत्यारा बन जाता है। सोचो, क्या सच में आप जी रहे हो या सिर्फ जिंदगी काट रहे हो? जो चिंता में डूबा है वो मर तो नहीं रहा, पर जी भी तो नहीं रहा। क्यों बोझ बनाकर जीते हो इस जीवन को? क्यों नहीं इसे एक उत्सव की तरह मनाते? जीवन तो वैसे भी एक दिन समाप्त होना है, तो क्यों न इसे हल्के मन से, प्रेम से, आनंद से जिया जाए? क्यों न हर सुबह राधे राधे कहकर मुस्कुराया जाए? क्यों न हर सांस में ये भाव रखा जाए कि जो होगा वह राधे के चरणों में होगा? आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, अपने आप को खुश रखना, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तभी ईश्वर भी मुस्कुराते हैं। तो आज से चिंता छोड़ो, राधे राधे का नाम लो, क्योंकि जो राधे का ध्यान करता है वो कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है जिसका रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है, उसे किसी बात की क्या चिंता। राधा राधा श्री राधा श्री राधा।